नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल ज्ञान वेदाज में स्वागत है। आज हम लोग अपनी करंट अफेयर की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग इसमें 17 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर के मध्य जो भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बिस्टर पुरस्कार। बिस्टर पुरस्कार इसका प्रारंभ जो है 2015 में किया गया था। यह भारत के राष्ट्रपति द्वारा केंद्रीय विश्वविद्यालय को दिया जाता है। इसका उद्देश्य केंद्रीय विश्वविद्यालयों में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने और विश्व में उपलब्ध अध्ययन के बेहतर तरीकों को अपनाने के लिए बढ़ावा देता है। यह पुरस्कार सामाजिक विज्ञान, कला, जैव प्रौद्योगिकी, नैनो विज्ञान और माइक्रोबायोलॉजी सहित विभिन्न विषयों में नवीन अनुसंधान के लिए दिए जाते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखते हैं Su-30 MKI लड़ाकू विमान। इस पे ब्रह्मोस मिसाइल को लगाकर उसका एक सफल परीक्षण किया गया है। ये ब्रह्मोस मिसाइल को हवा में मार करने वाले संस्करण का सफल परीक्षण किया गया है। ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में हम जान लेते हैं। ब्रह्मोस मिसाइल 2.5 टन वजनी मिसाइल है। इसकी मारक क्षमता 300 किलोमीटर है। यह मिसाइल भारतीय वायुसेना को समुद्र या जमीन पर स्थित किसी भी लक्ष्य पर रात या दिन में सभी तरह के मौसम में सटीक निशाना लगाने के लिए वांछित क्षमता प्रदान करती है। इसके बाद हम थर्ड देखते हैं मनोज मुकुंद नरवणे। ये हमारे 28वें सेना प्रमुख होंगे। ये बिपिन रावत के बाद हमारे अगले सेना प्रमुख होंगे मनोज मुकुंद नरवणे। इसके बाद हम फोर्थ देखते हैं राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन। राष्ट्रीय ब्रॉडबैंड मिशन के बारे में हम इसका लक्ष्य क्या है इसके बारे में देखते हैं। 2022 तक सभी गाँव में ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता, ग्रामीण व सुदूर क्षेत्र समेत पूरे देश में ब्रॉडबैंड सेवा की उपलब्धता प्रदान करना इसका लक्ष्य है। इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं पीएम उज्ज्वला योजना। ये क्या है इसके बारे में देखते हैं। एलपीजी की सार्वभौमिक कवरेज सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार मई 2016 में 5 करोड़ प्रारंभिक लक्ष्य के साथ इसको लॉन्च किया। मार्च 2020 तक गरीब परिवारों की वयस्क महिलाओं को 8 करोड़ कनेक्शन देने के लिए इसमें संशोधित किया गया है। अब इसका लक्ष्य था कि 8 करोड़ कनेक्शन प्रदान करना है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं 6 पहल योजना क्या है। इसको 15 नवंबर 2014 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य सब्सिडी में कटौती नहीं करना और सब्सिडी चोरी को रोकना था। इससे सब्सिडी वाले एलपीजी का उपयोग वाणिज्यिक उद्देश्यों में करने से नियंत्रण लगाना था। इसमें जो सब्सिडी का पैसा होता है उसे डीबीटी के माध्यम से ट्रांसफ़र किया जाता है। इसके बाद हम 7 देखते हैं राष्ट्रीय गैस ग्रिड मिशन। ये भारत सरकार के द्वारा गैस ग्रिड का काम पूरा करने के लिए अतिरिक्त 15,000 किलोमीटर गैस पाइपलाइन तथा विभिन्न पाइपलाइन सेक्शनों के विकास की आवश्यकता चिन्हित की गई है। इसी के अंतर्गत कुछ गैस ग्रिड और बनाए जा रहे हैं। इसका मेन लक्ष्य भारत में हर शहरों को गैस को पाइप के द्वारा पहुंचाना है। इसके अंतर्गत हम देखते हैं जो गैस ग्रिड कनेक्शन और बढ़ रहे हैं उसमें जगदीशपुर, हल्दिया तथा बोकारो धमरा पाइपलाइन है। ये 5 राज्यों में से होकर गुजरेगी, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। इसको JHBDL BDPL भी कहते हैं। इसके बाद दूसरा जो हमारा गैस ग्रिड है बरौनी से गुवाहाटी पाइपलाइन, तीसरा पूर्वोत्तर गैस ग्रिड, चौथा KKBMPL कोच्चि कुट्टानद मंगलुरु पाइपलाइन, ये देश के दक्षिणी भाग को कवर करेगा। इसके बाद हम 8th देखते हैं नौसेना का अपहरण अभ्यास। इसका आयोजन कोच्चि पोर्ट पर 18 दिसंबर को किया गया। इसके बाद 9th हम देखते हैं जिम का भुगतान संबंधी सेवाओं के लिए किन 2 बैंकों के साथ समझौता हुआ, यूको बैंक व बैंक ऑफ महाराष्ट्र के साथ। अब हम जेम को जान लेते हैं। जेम को 2016 में प्रारंभ किया गया। जेम का फुल फॉर्म है गवर्नमेंट ई मार्केट। यह सरकारी खरीद को मैनेज करती है। इसमें जो भी सरकारी विभाग और जो भी सप्लायर हैं उनके द्वारा यह एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के द्वारा खरीद फरोख्त की जाती है। इसका मेन लक्ष्य जो भी सरकारी खरीद होती है उसकी पारदर्शिता को बढ़ाना। साहित्य अकादमी पुरस्कार अभी प्रदान किया गया।
ये 23 भाषाओं में प्रदान किया जाता है। 22 वो भाषाएं जो अनुसूची 8 में है, हमारे संविधान की अनुसूची 8 में जो 22 भाषाएं हैं उसमें प्लस एक भाषा और इंग्लिश, ये 23 भाषा में प्रदान किया जाता है। लेकिन इसमें एक कन्फ्यूजन है कि पीआईबी में 23 भाषाओं का जिक्र किया गया है, जबकि विकिपीडिया में 24 भाषाओं का जिक्र किया गया है। लेकिन सही इसमें दोस्तों 23 भाषा ही है, क्योंकि पीआईबी जो भारत सरकार की एक साइट है उस पर 23 भाषाओं का जिक्र किया गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट 11 देखते हैं, कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के बारे में हम देखते हैं। पहला, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन, इसकी स्थापना 2014 में की गई थी। इसका जो मेन लक्ष्य था, करोड़ों युवाओं को कौशल प्रशिक्षण दिया जाना था। इसके बाद नेक्स्ट, कौशल भारत पोर्टल या स्किल इंडिया पोर्टल भी इसको कहते हैं। इसका उद्देश्य एक ही प्लेटफॉर्म पर विभिन्न मंत्रालयों, राज्य सरकारों, निजी प्रशिक्षण प्रदाताओं तथा कंपनियों से जुड़ा कौशल संबंधी डाटा उपलब्ध कराना है। तीसरा देखते हैं, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना PMKVY, युवाओं को मुफ्त कौशल प्रशिक्षण के अवसर मुहैया कराने के लिए वर्ष 2015 में यह योजना शुरू की गई थी। इसके बाद हम देखते हैं स्ट्राइप योजना क्या है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ITI के प्रदर्शन में सुधार करना है। 12 हम लोग देखते हैं, एसोचैम के 100 वर्ष पूरे हुए। एसोचैम का फुल फॉर्म है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। इसकी स्थापना 1920 में हुई थी। 2020 में इसके 100 साल हो गए हैं पूरे। इसका जो मेन कार्य है, भारत की वाणिज्यिक एवं व्यापारिक हितों के लिए काम करता है। 13 हम लोग देखते हैं, हैंड इन हैंड 2019 ये 8वां संस्करण था। भारत व चीन का संयुक्त प्रशिक्षण अभ्यास है। इस बार इसका आयोजन मेघालय में हुआ। इसके बाद हम लोग देखते हैं स्ट्रैंड हॉग बग। यह एक एंड्रॉयड का बग है जो मोबाइल से फोटो, डेटा, कॉल रिकॉर्डिंग आदि की चोरी कर सकता है। बग एक प्रकार का मालवेयर होता है जो मोबाइल से जो भी गुप्त डेटा होते हैं उसको या नुकसान पहुंचा सकता है या उसको चुरा लेता है। यह बग एंड्रॉयड में पाया गया है। 15 हम लोग देखते हैं, कावेरी वन्यजीव अभयारण्य। इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। कावेरी वन्यजीव अभयारण्य कर्नाटक में अवस्थित है। कावेरी नदी इसके बीचों बीच गुजरती है। इसकी स्थापना 1987 में हुई। यह वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1973 के तहत इसकी स्थापना 1987 में की गई। यह प्रसिद्ध किस लिए है? यहाँ पे संकटापन्न महासिर मछली के लिए यह प्रसिद्ध है। इसके बाद हम लोग देखते हैं आंध्र प्रदेश की 3 राजधानियाँ। आंध्र प्रदेश ने भी 3 राजधानी बनाने का जिक्र किया है, जिसमें विधायी राजधानी अमरावती, कार्यकारी विशाखापत्तनम तथा न्यायिक राजधानी कर्नूल। अगर यह आंध्र प्रदेश की तीनों राजधानियां बन जाती हैं तो यह विश्व में सिर्फ दक्षिण अफ्रीका में 3 राजधानियां हैं, जिसमें प्रिटोरिया प्रशासनिक राजधानी, केप टाउन विधायी राजधानी, ब्लूमेंटफोंटेन न्यायिक राजधानी। इसके बाद भारत का यह आंध्र प्रदेश राज्य में 3 राजधानियां हो जाएंगी। इसके बाद हम लोग देखते हैं गोवा मुक्ति दिवस। यह 19 दिसंबर को मनाया जाता है। इस बार 58वां मुक्ति दिवस मनाया गया क्योंकि 1961 में भारत द्वारा गोवा का अधिग्रहण कर लिया गया था। इसके पहले 1510 से 1960 तक पुर्तगालियों का उपनिवेश था। 18 हम लोग देखते हैं गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार। गांधी की 150वीं जयंती के अवसर पर पुर्तगाल के PM एंटोनियो कोस्टा ने गांधी नागरिकता शिक्षा पुरस्कार की स्थापना की घोषणा किया है। इसके बाद 19 हम लोग देखते हैं जेंडर गैप रिपोर्ट। इसको निकालती है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, जिसकी स्थापना 1971 में हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। इस रिपोर्ट में आइसलैंड पहले स्थान पे है, लास्ट स्थान पे यमन है और भारत की रैंकिंग 112 है। इसके बाद हम लोग देखते हैं केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय ने राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया है अभी जम्मू कश्मीर को। ICC टेस्ट रैंकिंग में शीर्ष पर कौन रहा है? अभी ICC ने अपनी टेस्ट रैंकिंग जारी की, जिसमें
विराट कोहली शीर्ष पर रहे हैं। हम इसमें देख लेते हैं आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है, अबू धाबी में। इसकी स्थापना 1909 में हुई थी। इसके बाद 22वां हम लोग देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ पे हुआ। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन खजुराहो में हुआ। खजुराहो मध्य प्रदेश का एक शहर है। ऑरेंज फेस्टिवल का आयोजन मणिपुर के तमेंगलांग में हुआ। 24वां अंतर्राष्ट्रीय प्रवासी दिवस 18 दिसंबर को मनाया जाता है। यह यूएन के द्वारा मनाया जाता है। यहाँ हम यूएन को देख लेते हैं। यूएन की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। इसका हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। 25वां देख लेते हैं, ब्रिटेन के अभी नए पीएम बोरिस जॉनसन बने हुए हैं। 26 जल साथी कार्यक्रम किस राज्य ने लॉन्च किया। जल साथी कार्यक्रम को उड़ीसा राज्य ने लॉन्च किया। लॉटरी के लिए जो जीएसटी निर्धारित की गई है 28%, वो जैसे कि हम जानते हैं जीएसटी के 4 स्लैब हैं, उसमें सबसे अंतिम स्लैब 28% वाला है। तो लॉटरी को इसके अंतर्गत रखा गया है। इसके बाद हम लोग देखते हैं जो जीएसटी के 4 स्लैब हैं उसमें 5%, 12%, 18% और 28%। सबसे मैक्सिमम जो जीएसटी का स्लैब है वो 28% है। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं पर्यावरण व आर्थिक विकास पर सभी सम्मेलन का आयोजन हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था। विधायी निकायों के अधिकारियों का भी सम्मेलन का आयोजन हुआ है, या देहरादून में हुआ है। इसके बाद हम लोग देखते हैं 100 बिलियन डॉलर का पूंजीकरण वाला बैंक भारत का एचडीएफसी बैंक अभी 100 बिलियन डॉलर का पूंजीकरण वाला बैंक बन गया है एचडीएफसी बैंक। नमस्कार दोस्तों, अगर यह हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे प्लीज़ लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों तक इसको शेयर करिएगा।